हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का अभी तक ना ही कोई मॉडल पेपर को जारी किया गया है बच्चों, ना ही टर्म वन एग्जाम के लिए इसके सिलेबस का कोई अता पता है बच्चों। तो शर्मा के इस पेपर में आपका 2 सेट मॉडल पेपर दिया हुआ है बच्चों। तो उसमें से आज हम लोग सेट 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उन सभी डिस्कस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करें, वहां पे सेट 1 का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट 2 के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, आज हम लोग सेट 2 के सॉल्यूशन को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे बच्चों, जो आपके टर्म वन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों का आपका चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे सभी प्रश्नों को जो आपको शर्मा के इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है बच्चों, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। कब हुआ था? 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था बच्चों। देखिए, इससे पहले वाले सेट में क्या प्रश्न था? शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ था बच्चों? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में आपका शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1991 में इसका अंत हुआ था बच्चों। शीत युद्ध क्या था और क्या क्यों हो रहा था, तो इसके बारे में हम लोगों ने सेट 1 में डिस्कस कर लिया था। ये आपको पूरी तरह से पता होगा बच्चों। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की अंत हुआ बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? स्टार्टिंग कब हुआ था? 1900 आपका 39 में, और ये अंत कब हुआ था? 1945 में। ठीक उसी से जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ बच्चों, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ में दो महाराष्ट्र निकलकर सामने आए और दोनों के बीच शीत युद्ध हो रहा था बच्चों। मतलब बोला बोली हो रहा था, देहाती भाषा में कह सकते हैं हम लोग, ठीक ना, कि अब युद्ध हो जाएगा लगता था, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था बच्चों। और जाकर के 1991 में यह समाप्त हुआ था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक राइट आंसर। देखिए, उसके बाद है आपका पहला दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो देखिए, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बच्चों। एक बोर्ड में आपके इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कब से कब तक हुआ था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से, कब से? 1914 से आपका कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1919 तक। कब तक हुआ था? 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों। इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए, उसके बाद है, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? देखिए, नाटो की स्थापना कब हुआ था बच्चों? पहले सेट में हम लोगों ने किया था अप्रैल 1949 में। कब? अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी बच्चों। तो नाटो का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व यूएसए ने किया था, अमेरिका ने किया था बच्चों। और जबकि आपसे पूछ लिया जाए तो सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया था? सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने नाटो बनाया था बच्चों। ठीक उसी प्रकार से सोवियत संघ ने भी अमेरिका को रोकने के लिए एक संधि किया था, जिसका नाम क्या था? वर्सा संधि। वर्सा संधि या तो वर्सा पैक्ट भी कहा जाता बच्चों। तो वही प्रश्न आपका यही है 4 नंबर में कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्सा संधि, तो इसे कहा जाता है वर्सा पैक्ट भी कहा जाता है बच्चों। यहां तक आप लोग क्लियर होंगे बच्चों। आंसर तो आपका शर्मा गेस में भी दिया हुआ है बच्चों, लेकिन एक्सप्लेन के साथ इसमें हम डिस्कस करें बच्चों, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक ना। देखिए, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? देखिए, गुट निरपेक्षता क्या था बच्चों, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हम कोई भी गुट में नहीं है। देखिए, शीत युद्ध हो रहा था ना बच्चों, तो दो गुट में दुनिया बढ़ चुकी थी। एक तरफ था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका तरफ। तो भारत किसी के गुट में नहीं था बच्चों। तो ये गुट निरपेक्ष मतलब इसको किसी के गुट में नहीं गया। देखिए, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब किसी भी धर्म के विशेष का मतलब सपोर्ट नहीं करता है भारत, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से किसी का भारत ने सपोर्ट नहीं किया, किसी भी गुट का सपोर्ट नहीं किया था बच्चों। तो उस नींव को पहले भी बता चुके हैं, इसकी नींव रखने में किस भारतीय नेता का योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों, जो आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं बच्चों, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा बच्चों, अगर शर्मा केस में अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसका राइट आंसर आपको सुकर्नो दिखाई देगा नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका मार्शल टीटो। क्या हो जाएगा? मार्शल टीटो। यहाँ पे मार्शल टीटो लिख गया है, तो यहाँ पे मार्शल टीटो आप लोग कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? मार्शल टीटो, ठीक ना। यहाँ पे सुकर्नो इसका राइट आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। जापान के 2 शहरों में, वो कौन कौन से शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था बच्चों। तो ये बम का पहला बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और दूसरा का नाम क्या था?
फैटमैन। क्या था? फैटमैन बच्चों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये कब गिराया गया था? 1945 में। 1945 में गिराया गया था बच्चों, अगस्त 1945 में। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। ये आपका एग्जाम में बोर्ड में प्रश्न छपने वाला है बच्चों, ठीक ना। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 8 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1917 में हुई थी बच्चों। इसे साम्यवादी भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। समाजवादी को साम्यवादी भी कहा जाता है, दोनों एक ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी बच्चों। इसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है? तो समाजवादी या तो साम्यवादी, दोनों में से कोई, दोनों एक ही है। कोई भी ऑप्शन रही, समाजवादी या तो साम्यवादी, आप लोग डरना नहीं है, ठीक ना। दोनों एक ही है। तो ये सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित है। किस पर? समाजवादी पर, ठीक ना। उसके बाद है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया है। देखिए मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू किया था, वहां पे आपको बताया हुआ था कि शॉक थेरेपी क्या था और इसे कब अपनाया गया था? 1990 में। 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था बच्चों। और इसके बाद 1991 में आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ, मतलब सोवियत संघ टूट गया था बच्चों, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेजनेव, सॉरी मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। जब रूस के यानी कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे बच्चों, यही आपका उत्तरदायी थे सोवियत संघ के विघटन का, ठीक ना। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे बच्चों, ठीक ना। और ये कब इस्तीफा दिए थे? 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था बच्चों। तो इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1991 में, अपना देश तोड़वाने के लिए, एक तरह से, समझ गए ना। क्लियर है आप लोग यहां तक? देखिए बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? इसको सेट 1 में हम लोगों ने अच्छा तरह से डिस्कस किया था बच्चों कि पूर्वी जर्मनी और बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की। तो बर्लिन की दीवार थी बच्चों, वो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को, जर्मनी के 2 भागों में बांट दिया था, जो शीत युद्ध का प्रतीक था बच्चों। इसे कब गिराई गई थी, यानी कि इसे कब तोड़ा गया था? 1989 में। उसमें भी हमने आपको बताया था कि 1989 में इसे तोड़ा गया था। 1961 में इसे बनाया गया था, 1961 में इसे बनाया गया था और 1989 में इसे तोड़ा गया था, ठीक ना। सारा आपको याद रखना बच्चों। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों? जब 1989 में आपका बच्चों, 1989 में बर्लिन का दीवार को तोड़ा गया था बच्चों, ठीक उसके 1 साल बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्लियर है आप लोग? वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और वीडियो को अंत तक देखना है। आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा सारा कुछ बताएंगे, ठीक ना। नहीं तो आप एक खरीद लीजिए, शर्मा की इस बुक को खरीद लीजिए, बहुत ही जरूरी हो जाता है। मोबाइल में आपको डिस्ट्रेक्शन भी हो सकता है पढ़ने में, एक बार उसका वाला मैसेज आ जाएगा, एक बार उसकी आ जाएगी, उसकी आता है मैसेज, हम समझ सकते हैं, आप लोग का उम्र वही है, ठीक ना। तो आपका ये भी हो सकता है, सारा बच्चों को नहीं बोल रहा, कुछ बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो ऐसा भी होता है, व्हाट्सएप का दोस्त का मैसेज आ जाता है, तो वहां पे डिस्ट्रेक्शन आपको देखने को मिलेगा। 15 दिन बचा हुआ है बच्चों, आप लोग 15 दिन बहुत ही अच्छा से पढ़िए, ठीक ना। और आप लोग बुक को खरीद लीजिए, मैं यही कहूंगा, बुक को खरीदिए और वहां से पढ़िए। एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग देख लीजिए और वहां से आप लोग जाके बुक को बार बार रिविजन करिए, इससे बाहर आपका नहीं रहने वाला है, ठीक ना। उसके बाद है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने का हमला कब हुआ था? देखिए 9/11 इसी के हमला को जाना जाता है बच्चों। 9/11 पिछले वीडियो में भी बताया था, 9/11 जिस तरह से हम लोग का 26/11 हुआ था ना बच्चों, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था। देखिए 9 मतलब हो गया सितंबर, 9वां महीना सितंबर हो गया, और 11 तारीख आपका क्या हो गया? डेट हो गया। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका, जो तालिबान आतंकवादी है, उसी के कोई दोस्त चचा उचा होगा, कोई जाके जहाज में टकरा दिया था वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग में, लगभग 3000 आदमी मर गया था इसमें, किस समझा? जहाज में टकरा दिया था बेटा, जाओ। उसके बाद आया अमेरिका आया अफगानिस्तान में और तालिबान को वहां से सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया था बच्चों। उसके बाद अभी अमेरिका गया है ना वहां से, अफगानिस्तान से, तब तालिबान वहां फिर कब्जा कर लिया है। सुने कि नहीं सुने? थोड़ा न्यूज व्यूज पढ़ो यार, ठीक ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन एंड्रूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। जितना भी ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा बच्चों, सारा यूएसए के द्वारा चलाया गया था, सारा यूएसए के द्वारा चलाया गया था, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा, जितना भी ऑपरेशन सब आंख मूंद के मारिएगा, अमेरिका, यूएसए, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है, कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था? तो किस देश से? पहले बताएं आपको, कुवैत ने इराक ने बच्चों, इराक ने क्या किया था? ये बुतरू देश है कुवैत, समझा? ये बुतरू देश पर क्या किया था? हमला कर दिया, तो कब्जा करने का कोशिश कर रहा था। तब आया उधर से बेटा अमेरिका, बोला रे तुम बुतरुआ पर हमला करेगा,
है, बुतरुआ पर हमला करेगा। अरे ये बुतरुआ पर, यार ये अमेरिका क्या क्या इराक पर हमला किए करके कुवैत को चुंगल से मुक्त करा दिया, ठीक ना। ये भी पूछता है कि अमेरिका ने किस पर हमला किया था, तो किस पर किया था, इराक पर किया था। क्लियर है आप लोग, ये बुतरू समझता था। तो आ गया उधर से बुतरू का बाप, उधर हो गया। देखिए 17 नंबर का आपका प्रश्न है, मजा आ रहा है ना, मजा आएगा कैसे नहीं आएगा यार। खाड़ी युद्ध का समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए जो आपका उस अमेरिका ने हमला किया था बच्चों, उसे खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए कौन थे राष्ट्रपति, तो सद्दाम हुसैन थे। कौन थे, सद्दाम हुसैन थे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, आपका जॉर्ज बुश ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज बुश ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। फिर 19 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, एक ध्रुवीयता की स्थिति में किस देश की शक्ति परिचायक है, तो अमेरिका का। किसका है, अमेरिका का। पहले 2 ध्रुवीयता था, अमेरिका और सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया बच्चों, विघटन हो गया, तब अमेरिका अकेले बच गया, तो वही एक और रह गया, समझे ना। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है, तो कम्युनिस्ट देशों से है। ये भी समझ गए ना, ऐसा भी पूछा जाता है, इनमें से कौन से देश दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था, तो सोवियत संघ का कहा जाता था, जो कम्युनिस्ट का देश है। ये चीन वाला भी ना कम्युनिस्ट का देश है, चीन वाला गलवान घाटी में कूटते थे हम लोग, ठीक ना, आ जाए ना। उसके बाद है 21 नंबर का, G17 का आशय किन देशों से है, तो G17 मतलब 77 को देश है बच्चों, 77 को देश है इसमें G17 में, ठीक ना। और ये विकासशील मतलब जो विकास कर रहा है, ये भारत भी G17 का सदस्य है, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, समझ गए ना। और क्या है, जो अमेरिका है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, यूरोप के जितना भी देश है, ये सब कौन सी है, विकसित देश है। तो विकसित मतलब विकास कर गया है, और हम लोग अभी विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था, तो इसका नाम क्या था, यूरोप का आर्थिक समुदाय। यूरोप का आर्थिक समुदाय। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1997 में हुआ था बच्चों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लाइक कर दो वीडियो को यार, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक ना, तभी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। माओ किस देश का शासक था, तो माओ किस देश का शासक था बच्चों, तो तेज का आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन का। किसका हो जाएगा, चीन का शासक था बच्चों, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई, तो 1978 में। कब, 1978 में अपनाई थी बच्चों। और भारत ने कब अपनाया, 1991 में। कब, 1991 में उदारीकरण के समय, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। देखिए 5 मुद्दों पर यह समझौता हुआ था, और ये कब हुआ था, 1952 में, सॉरी 1954 में। कब हुआ था, 1954 में। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर, ठीक ना। 1954 में ये पंचशील समझौता, ठीक ना, ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद 26 नंबर का, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो 2006 को। कब, 2006 को मनाया गया था, ठीक ना। उसके बाद है, दाक्षिण सार्क के समय, गठन के समय इसके सदस्य कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे बच्चों। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और वर्तमान में कितने हैं, 8 हैं। इसमें से एक बढ़ा ना, तो कौन सा देश बढ़ा, अफगानिस्तान बढ़ा था। कौन सा देश, अफगानिस्तान, वही तालिबान वाला देश, ठीक ना। नेक्स्ट, उसके बाद सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया, वो कहां होने वाला था, तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। कौन गया, कौन जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है बच्चों। देखिए दक्षिण में भारत है, ये एशिया इधर है ना, रूस इधर है, यहाँ चीन है, आपका पाकिस्तान है यहाँ, ठीक ना। तो ये सबसे निचुदन दक्षिण दन कौन है, भारत है। तो भारत सबसे बड़ा है जी, भारत है, लेकिन सबसे बड़ा भारत है, मालदीव उलदीव नहीं है। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई, बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुआ था, 1971 में। कब हुआ था, जब पाकिस्तान से इसे आजाद कराया गया था। कौन आजाद कराया था, भारत ने। भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करा के एक नया कंट्री बनाया था। कब, 1971 में, ठीक ना। नेक्स्ट है उसके बाद, फरक्का समझौता किससे संबंध है, तो भारत बांग्लादेश से। किससे, भारत बांग्लादेश से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बच्चों। ये रेड क्लिप रेखा देख रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन, ठीक ना, और ध्रुवन रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच। क्लियर है आप लोग यहां तक। परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था, तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1968 में। कब, 1968 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है,
1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? देखिए मौलिक मतलब यहाँ गड़बड़ा जाइएगा आप लोग कि मौलिक सदस्य मतलब क्या होता है सर? मौलिक मतलब जन्म से। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसका जन्म हुआ था बच्चों। और उसी समय से देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है? वह अधिकार जो मानव को जन्म से अधिकार मिलता है, मानव को जन्म से मिलने वाले अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पे पूछा है मौलिक सदस्य, मौलिक का मतलब होता है जन्म से जो मिला है, जो जन्म से मिला है, ठीक ना? तो जन्म से कौन सा सदस्य था? संयुक्त राष्ट्र के जन्म से कौन सा देश सदस्य था? तो भारत था। देखिए 24 अक्टूबर का इसका जन्म हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक ना? और उसके 6 दिन बाद 30 अक्टूबर को इसका सदस्य भारत बन गया था। तो वह 24 दिन बाद बना नहीं था, जन्म से बना था, ठीक ना? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आज थोड़ा खुश नजर आ रहे हैं क्या? थोड़ा कुछ है उसी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये प्रश्न आपका बोर्ड में छपने वाला है बच्चों, लिख लीजिए आपको। एंटीनो गुटरेस। कौन थे? एंटीनो गुटरेस। और इससे पहले कौन थे? बान की मून। ये कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए ये आपका जो एंटीनो गुटरेस रहने वाले हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल का। कहाँ से? पुर्तगाल का। और बान की मून जो थे इससे पहले, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो दक्षिणी कोरिया के रहने वाले थे। उसके बाद है किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का महासचिव का नियुक्ति करती है? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। देखिए इस सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 देश हैं, मतलब 15 देश सदस्य हैं सुरक्षा परिषद का। उनमें से 5 आपका जिसे बीटो पावर मिला हुआ है वो अस्थाई सदस्य है, बार बार ये मैं आपको बता रहा हूं, और 10 अस्थाई सदस्य हैं बच्चों। एक बार आप लोग याद कर लीजिए कि इसके अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं। अमेरिका हो गया आपका, रूस हो गया आपका, चीन हो गया आपका, उसके बाद क्या है? उसके बाद है ब्रिटेन हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया आपका, और आपका क्या हो गया? फ्रांस हो गया, ठीक ना? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक ना? ये आप लोग याद रखिएगा, ये 5 जिसे बीटो पावर मिला हुआ है। बीटो पावर का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? कमेंट करके बताइएगा समझते हो कि नहीं, ठीक ना? उसके बाद सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बार बार मैंने आपको बताया 15 है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं, और टोटल कितने हैं? 15 सदस्य हैं, ठीक ना? यहां तक क्लियर है आप लोग? उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय कहां पे है? लंदन में, सीट 1 में भी था। उसके बाद है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उदारवाद पर। किस पे? उदारवाद पे टिका हुआ है। भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 का आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इन दोनों से, देखिए उदारीकरण से और निजीकरण दोनों से। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग बुक खरीद लीजिए। इस पीडीएफ का सारा क्रेडिट आपका जाता है शर्मा गैस डिपू रांची को, ठीक ना? क्योंकि उसी के द्वारा यह पीडीएफ मैंने लिया था और आपको सॉल्यूशन ताकि एक्सप्लेन किया जा सके और बच्चों का फायदा हो इसीलिए। लेकिन आप लोग बुक खरीद लीजिए क्योंकि मोबाइल से इतना पढ़ना संभव नहीं है। इसके बाद हम लोग चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे, हिस्ट्री का भी आएगा, अभी कुछ देर पे बाद हिस्ट्री का भी वीडियो आ जाएगा, ठीक ना? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।